नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र के लकड़ाई गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में विद्या की देवी सरस्वती की बजाय सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया है कि अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। मामला कुछ यूं हुआ था कि समारोह में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई गई थी, जिसका कि कुछ शिक्षकों ने पहले विरोध किया, लेकिन जो अध्यापिका ये कार्यक्रम करा रही थी वो अपनी बात पे अडिग रही और सरस्वती की तस्वीर लगाने से इनकार कर दिया। गांव वालों को खबर मिली, वे मौके पर पहुंचे। शिक्षिका और ग्रामीणों के बीच में बहस हुई। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन शिक्षिका टस से मस नहीं हुई। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया, वहां से दे दिए गए हैं जांच के आदेश। जिला शिक्षा अधिकारी पीयूष शर्मा के मुताबिक संपूर्ण मामले की कमेटी द्वारा जांच कराई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस विषय की जानकारी उन्हें नहीं है। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी जरूर एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले कौन हैं कि शिक्षिका उनकी तस्वीर लगाने पर अड़ गई। तो जानिए इस शख्सियत के बारे में। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को दलित परिवार में हुआ था। मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह 13 साल के ज्योतिबा फुले से हो गया था। सावित्रीबाई फुले बाल विवाह का विरोध तो नहीं कर सकी, लेकिन अपने क्रांतिकारी पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, जिसमें से पहला और 18वां स्कूल पुणे में खोला था। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक, नारी मुक्ति आंदोलन की नेता थी। असामाजिक और कुरीतियों के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर के आवाज़ उठाई। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रि में स्कूल खोला ताकि दिन में काम पर जाने वाले मजदूर रात में पढ़ाई कर सके। छुआछूत से परेशान लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने अपने घर का कुआं खोल दिया था। सावित्रीबाई ने बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। एक विधवा जो ब्राह्मणी थी, आत्महत्या करने से उनको रोका और उनकी डिलीवरी अपने घर पे करवाई। बाद में उस लड़के को गोद ले लिया और डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई फुले का ही किस्सा है कि एक बार वो एक अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी उनके पिताजी ने देख लिया। उन्होंने किताब को छीना और बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस समय दलितों और महिलाओं के लिए पढ़ाई पर रोक थी। परंपरा ऐसी चल रही थी कि सिर्फ पुरुषों को ही शिक्षा पर अधिकार है। ये बात सावित्रीबाई फुले को खल गई थी और उन्होंने मन ही मन उसी दिन संकल्प ले लिया कि हर हाल में वो पढ़ेंगी। फिर से उसी अंग्रेजी की किताब को उठाया और उन्होंने पढ़ाई शुरू की। इसीलिए उनको पहली शिक्षिका और महान समाज सेविका माना जाता है। 1897 में पुणे में प्लेग फैला था। वो लोगों की सेवा किया करती थी। सावित्रीबाई सेवा करते करते इसकी चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन समाज सेवा में निकला। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, महिलाओं के हक के लिए लड़ी और महामारी आने पर लोगों की सेवा करते करते अंतिम सांस ली। इस तरह से उनकी ख्याति महिला शिक्षक, समाज सेविका और कवयित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले के रूप में हुई। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे दौर में अलख जगाई थी जब लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। ऐसे में आपकी क्या राय है? ये जो विवाद हुआ है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।